ये मूवी स्टार्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ऑक्टोपस जैसी दिखने वाली एक दानव बहुत सारे इंसानों को पकड़ के खाने की कोशिश कर रहा था। पर तभी वहाँ पर मिंग मिंग बंदर आ जाता है और वो उस दानव को अपने छड़ी से मारने लगा, जिसकी वजह से वो दानव अपनी असली रूप में आ जाता है। और तभी हमें पता चलता है ये दानवों का राजा है और इस दानव का नाम यंगू होता है। जिसके बाद यंगू गुस्से में मिंग मिंग बंदर के ऊपर अपनी तलवार से हमला कर देता है, पर मिंग मिंग बंदर अपनी जादुई छड़ी से उस तलवार को इजीली डॉस कर देता है। के बाद मिंग मिंग बंदर यंगू को कहता है, तुम दानव ऐसे ही इंसानों को खा रहे हो और तुम कभी नहीं सुधरोगे, जिसकी वजह से तुम्हारे जैसे दानवों को जिंदा नहीं होना चाहिए। ये कहते ही वो दोनों पाताल लोक में चले गए और वहाँ पर लड़ने लगे। उस लड़ाई में मिंग मिंग बंदर यंगू को अच्छा खासा टक्कर देता है, जिसकी वजह से यंगू बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी सारे दानवी पावर को इकट्ठा करके मिंग मिंग बंदर के ऊपर हमला कर देता है। और उस हमले में मिंग मिंग बंदर की सारी देवता वाली पावर वहाँ पर कैद हो जाता है, जिसकी वजह से वो उस हमला को रोक नहीं पाता है और वो औरत में जाके एक घर में जाके गिरा, जिस घर के अंदर पुआन नाम की एक लड़की होती है। वो देखती है वहाँ पर मिंग मिंग बंदर गिरा पड़ा है, पर पुआन वहाँ पर क्या सोचती है पता नहीं। वो मिंग मिंग बंदर की छड़ी को अपने पास छुपा लेता है और जब मिंग मिंग बंदर को होश आता है तो मिंग मिंग बंदर अपनी जादुई छड़ी को ढूंढने लगा, पर उसे वो जादुई छड़ी कहीं नहीं मिलता है। और बात यह भी है कि उस हमले में उसकी सारी पावर अपने शरीर में कैद हो गई होती है, जिसकी वजह से वो अपनी पावर भी वहाँ पर यूज नहीं कर पाता है। और मिंग मिंग बंदर जादुई छड़ी ढूंढ रहा था, उसी समय पुआन पीछे से एक पिन की मदद से मिंग मिंग बंदर को बेहोश कर देता है। और तभी वहाँ पर यंगू आता है और मिंग मिंग बंदर के बारे में पुआन को पूछने लगा, पर तभी वहाँ पर पुआन एक सुअर जैसे दिखने वाला आदमी को बाहर करके कहती है, ये मेरा पालतू जानवर है। और वो वहाँ पर कहती है, मैंने यहाँ पर किसी को आते हुए नहीं देखा। ये सुनकर यंगू ये कहकर चला जाता है, मैंने उसकी पावर को कैद कर दिया है और वो अभी कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके बाद मिंग मिंग बंदर अपनी फेस को देखता है जो कि एक सुअर में बदल गया होता है, जिसकी वजह से पुआन को वो ये सर ठीक करने के लिए कहता है। तब पुआन उसके सर को ठीक करने के लिए साफ साफ इनकार कर देती है। ऐसा वो क्यों कह रही थी आपको आगे जाकर पता चलेगा। जिसके बाद हमें दिखाया था यंगू को एक पवित्र पेड़ के पास, और ये दुनिया का सबसे पहला पेड़ होता है और इसके अंदर बहुत सारे पावर होते हैं, पर इस पेड़ को कोई भी एक्टिव नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से यंगू चुआन नाम का एक पेड़ देवता को बुलाता है और चुआन को इस पेड़ के बारे में सब कुछ पता होता है। पर उससे पहले चुआन बताता है इस पेड़ को सिर्फ देवताओं का राजा और मिंग मिंग बंदर ही खोल सकते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों मिंग मिंग बंदर को पकड़ के यहाँ पर लाने का प्लान बनाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया था पुआन और उसके फैमिली मिंग मिंग बंदर को एक राक्षस कहकर उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करते हैं, और वो गांव वाले भी मिंग मिंग बंदर को मारने के लिए उसके पीछे पड़ गए। जिसके बाद मिंग मिंग बंदर अपने गुरु के पास चला जाता है और वो अपने गुरु से इन गांव वालों से बचाने के लिए कहने लगा, पर उसके गुरुजी तो मिंग मिंग बंदर को पहचान ही नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से वो खुद ही उसे दानव कहकर गाँव वालों को इसे मारने के लिए कहते हैं। पर उसी दौरान वहाँ पर पुआन और उसकी फैमिली आके वहाँ पर रोने लगी और पुआन और उसके फैमिली लोगों को बेवकूफ बनाकर उन लोगों से पैसा लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। पर उसी समय मिंग मिंग बंदर की चेहरा ठीक हो जाता है। ये देखकर लोग और भी ज्यादा भड़क जाते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये सब मिले हुए हैं और हम लोगों को बेवकूफ बनाकर इसके साथ ही पैसा लेके यहाँ से गुम हो गए। ये सोचकर वो लोग मिंग मिंग बंदर को मारने लगे। और अब मार खाने के बाद मिंग मिंग बंदर गुस्से में चला जाता है पुआन और पुआन की फैमिली को मारने के लिए। पर उसी समय पुआन मिंग मिंग बंदर को कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरा एक मदद कर दो, जिसके बाद तुम्हें अपनी जादुई छड़ी तुम्हें मिल जाएगा। ये सुनकर मिंग मिंग बंदर कहता है, क्या तुम्हारे पास मेरा जादुई छड़ी है? और अब मिंग मिंग बंदर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था, क्योंकि पहले तो ये लोग झूठ बोले और बाद में इसे लोगों से मार भी खिलाया, और अब ये लोग बोल रहे हैं कि जादुई छड़ी हमारे पास है। पर उसी समय मिंग मिंग बंदर उनके ऊपर हमला करने वाला था, पर पुआन कहता है, क्या तुम्हें याद नहीं है, तुमने मुझे एक बार बोला था कि हर किसी का एक सपना पूरा करता है। तब मिंग मिंग बंदर कहता है, हाँ मैं हर किसी का एक वादा तो पूरा करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कब बोला था मुझे याद नहीं है। पर फिर भी वो मान जाता है उसकी एक मदद करने के लिए। जिसके बाद पुआन मिंग मिंग बंदर को अच्छे से तैयार करके एक जुआरी के पास ले जाता है और पुआन मिंग मिंग बंदर को इस जुए को किसी भी हालत में जीतने के लिए कहता है। थोड़ी देर के बाद इस जुए में मिंग मिंग बंदर हार जाता है, लेकिन वो लोग मौका देख के उस लड़की को मार के बेहोश कर देते हैं जो इस जुए की मालकिन होती है। जिसके बाद वो लोग मालकिन से चाबी ले जाकर तिजोरी खोलने लगते हैं। जिसके बाद पुआन वहाँ से एक बक्सा उठा के मिंग मिंग बंदर को यहाँ से चलने के लिए कहता है। उस दौरान वहाँ पर बहुत सारे सैनिक आके इन दोनों को मारने की कोशिश कर रहे थे और मिंग मिंग बंदर उन सबको मारते हुए वहाँ से आगे बढ़ रहा था। पर एक जगह में उन दोनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं वहाँ के सैनिक। जिसके बाद वहाँ पर पुआन की भाई आके वहाँ पर चारों तरफ स्मोक कर देता है और वो इन दोनों को बचा के वहाँ से ले जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं उस बक्से के अंदर एक चमकता हुआ 2 पंख होते हैं, और एक बार इस पंख को पुआन ने जुए में हार गया था, जिसकी वजह से वो इस पंख को लेने के लिए दोबारा गया था वहाँ पर। दरअसल ये पंख मिंग मिंग बंदर ने ही दिया था पुआन को, और पुआन पहले से ही मिंग मिंग बंदर को बहुत ज्यादा पसंद करता है, और इस बीच वो मिंग मिंग बंदर को अपनी प्यार का इजहार भी करता है। पर मिंग मिंग बंदर पुआन से प्यार करना ही नहीं चाहता था, क्योंकि वो अमर है और
वो समय के साथ साथ दूसरे दूसरे बॉडी में ट्रांसफॉर्म होता रहता है, जिसकी वजह से वो पुआन को इग्नोर करके दूर दूर भागने लगता है। और उसी दौरान हमें बहुत सारे इमोशनल और फनी सीन भी देखने के लिए मिलता है, जो कि इस मूवी को उस समय बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। पर एक दिन यंगू मिंगमिंग बंदर को ढूंढ लेता है और वो मिंगमिंग बंदर के ऊपर हमला कर देता है। उस दौरान मिंगमिंग बंदर को वो कहता है कि अभी तुम्हारे पास कोई पावर नहीं है, अब क्या करोगे तुम। जिसके बाद वो वहाँ पर मिंगमिंग बंदर को उस्काने लगा और वो कहने लगा तुम्हारे मरने के बाद मैं इस दुनिया पर पूरी तरह राज करूंगा। अगर तुम्हें तुम्हारा पावर चाहिए तो तुम्हें जाकर पवित्र पेड़ को खोलना होगा, उसके बाद ही तुम तुम्हारा पावर को वापस हासिल कर पाओगे। दरअसल ये सब मिंगमिंग बंदर को जानबूझकर यंगू कह रहा होता है, क्योंकि वो इसके जरिए पवित्र पेड़ को खोलना चाहता है। जिसके बाद वो दोबारा मिंगमिंग बंदर के ऊपर हमला करने के लिए आता है। तभी उसी समय वहाँ पर मिंगमिंग बंदर के गुरुजी आ जाते हैं और वो यंगू से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यंगू बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से गुरुजी भी वहाँ पर आ जाते हैं। और तभी मिंगमिंग बंदर के ऊपर यंगू हमला कर देता है अपने शॉट से, पर वो शॉट मिंगमिंग बंदर को लग पाता उससे पहले ही वहाँ पर पुआन आके उस शॉट के सामने खड़ा हो गया, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाती है। वहाँ पर ये देखकर गुरुजी पुआन को छलावा देके वहाँ से उन दोनों को भगा ले जाते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है पुआन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी होती है, जिसकी वजह से गुरुजी वहाँ पर थोड़ा बहुत मदद करते हैं और पुआन को कुछ टाइम के लिए ठीक कर देते हैं। पर आगे जाकर पुआन की दवाई नहीं ढूंढा तो पुआन मर भी सकती है, जिसकी वजह से मिंगमिंग बंदर पुआन को वादा करता है कि जब तक वो पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता है दवाई लाके उसका ख्याल रखेगा। ये सुनकर पुआन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो चाहती थी मिंगमिंग बंदर उसके पास ही हमेशा रहे। जिसके बाद मिंगमिंग बंदर पुआन को अपने कंधे पर उठा के निकल जाता है पुआन की दवाई ढूंढने के लिए। और उस सफर के दौरान उन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं एक पहाड़ में पुआन की दवाई मिल जाती है। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होकर हमें दिखाया था कुछ दिनों के बाद पुआन के ऊपर। और तभी मिंगमिंग बंदर दवाई लेके आता है पुआन के पास और वो वहाँ पर पुआन को दवाई पीने के लिए कहता है। उस समय पुआन बहुत ज्यादा दुखी होती है, जिसकी वजह से वो उसके लिए कुछ गाना भी गाता है वहाँ पर। जिसके बाद वो वहाँ से चला गया। जिसके बाद हम देखते हैं पुआन उस दवाई को पीने के बजाय वो उस दवाई को साइड में जाके फेंक दे रहा है। दरअसल वो कई दिनों से दवाई नहीं खा रहा है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत भी बिगड़ रहा है, क्योंकि पुआन को डर है कि अगर वो ठीक हो जाता है तो मिंगमिंग बंदर उसे दोबारा छोड़ के वहाँ से चला जाएगा, जिसकी वजह से वो ये दवाई नहीं खा रही होती है। जिसके बाद पुआन के भाई आके मिंगमिंग बंदर के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि मिंगमिंग बंदर ने जो दवाई लाया था उस दवाई से वो ठीक ही नहीं हो रहा है। जिसकी वजह से मिंगमिंग बंदर को पुआन के भाई छूटा कहता है वहाँ पर। तभी वहाँ पर मिंगमिंग बंदर कहता है मैं मिंगमिंग बंदर हूँ, लेकिन मैं बिना पावर के कैसे पुआन को बचा सकता हूँ। तभी उसके गुरुजी को याद आता है योंग्यो ने कहा था मिंगमिंग बंदर को अपना पावर हासिल करने के लिए उस पवित्र पेड़ को उसके ब्लड से खोलना होगा, जिसके बाद ही दोबारा वो अपनी पावर को हासिल कर सकता है। और अब मिंगमिंग बंदर अपनी पावर को हासिल करने के लिए किसी भी तरह पवित्र पेड़ के पास जाना चाहता है, जिसकी वजह से उसके गुरुजी और पुआन के फैमिली वाले मिंगमिंग बंदर को लड़ने की कुछ तरीके सिखाते हैं। और कुछ दिनों की ट्रेनिंग के बाद वो तैयार हो जाता है पवित्र पेड़ के पास जाने के लिए। पर मिंगमिंग बंदर के पास कोई पावर नहीं था, जिसकी वजह से वो उड़ नहीं पाता है। तब उसके गुरुजी अपनी पावर से मिंगमिंग बंदर को ले आते हैं पवित्र पेड़ के पास। जिसके बाद हम देखते हैं यंगू वहाँ पर पहले से खड़ा था मिंगमिंग बंदर को मारने के लिए। जिसके बाद यंगू मिंगमिंग बंदर को कहता है मैंने तो तुम्हारी सारी पावर खत्म कर दिया था, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास थोड़ी सी पावर कैसे आ गया। ये कहकर वो मिंगमिंग बंदर के पास जाके उसे चेक करने लगा कि ये कोई छलावा तो नहीं है। हालांकि वो वहाँ पर डर रहा था कि वो मिंगमिंग बंदर उसे हरा देगा, फिर भी वो वहाँ पर हिम्मत करके मिंगमिंग बंदर के ऊपर हमला कर देता है। पर हम देखते हैं मिंगमिंग बंदर उससे लड़ने के बजाय बस अपनी बचाव कर रहा था और यंगू से दूर दूर भागने की कोशिश कर रहा था। और तभी हमें पता चलता है ये मिंगमिंग बंदर नहीं उसके गुरुजी है जो यंगू का ध्यान भटका रहे हैं। जिसके बाद हम देखते हैं मिंगमिंग बंदर चुपके से उस पेड़ के पास जाके अपना खून को छिड़क देता है, जिसके बाद वो पेड़ जलने लगता है और मिंगमिंग बंदर को अपनी पावर मिल जाता है। ये देखकर यंगू तुरंत ही वहाँ पर आके उस पवित्र पेड़ को सही करने की कोशिश करता है, जिस चक्कर में वो उस पेड़ के साथ खुद ही जल जाता है। और आखिर यंगू के साथ ऐसा क्यों हुआ मुझे भी पता नहीं, क्योंकि पवित्र पेड़ के पास बहुत सारा पावर था हमें पता था, लेकिन वो पावर यंगू को मिलने के बजाय यंगू खुद ही जल के राख हो गया, कैसे ये पता नहीं चला। जिसके बाद हम देखते हैं और में वो पेड़ जलने की वजह से बहुत बड़े बड़े आग बरस रहे थे धरती के अंदर। जिसके बाद से लोग मिंगमिंग बंदर के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि वो सबसे पहले वो धरती पर आग बरसाया और पवित्र पेड़ को जला दिया, जिसकी वजह से मिंगमिंग बंदर की टेसू को तोड़ने लगे। और ये सब कुछ मिंगमिंग बंदर दूर से देख रहा था और वो कह रहा था लोग जब जरूरत होती है तब याद करते हैं, और वो कहता है लोगों की जब जरूरत खत्म हो जाती तब वो मतलबी बन जाते हैं। जिसके बाद से लोग पेड़ की देवता को पूजने लगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो चुआन पेड़ की देवता उभरता है और वो लोगों को मिंगमिंग बंदर के बारे में भड़काने लगा। और तभी वो पेड़ की देवता चुआन वहाँ पर कहता है मिंगमिंग बंदर अमर होने की लायक नहीं है, क्योंकि वो आपकी घर में आग बरसाया और वो
पवित्र पेड़ को पूरी तरह जला के राख कर दिया। और वो वहाँ पर कहता है मैंने आपकी इच्छा अच्छे से सुनी है। और वो कहता है मैंने उनकी इच्छा भी सुनी है जिनकी इरादे बुरे हैं। ये कहकर वो अपनी पावर से पुआन को पकड़ के अपने पास ले आता है। तब पुआन वहाँ पर कहती है आखिर तुम मिंग मिंग बंदर को इतनी नफरत क्यों करते हो बताओ। ये कहकर पुआन को बंदी बना दिया जाता है वहाँ पर। और जब पुआन को वो सब मारने वाले थे उसी समय वहाँ पर मिंग मिंग बंदर वहाँ पर आ जाता है और पुआन के साथ लड़ने लगता है। उसी दौरान मिंग मिंग बंदर पुआन को कहता है मुझे माफ कर दो, मुझे पता चल गया कि तुम आखिर कौन हो। ये सुनकर पुआन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है वहाँ पर। और तभी अचानक वहाँ पर चुआन आके मिंग मिंग बंदर की गला पकड़ लेता है और वो अपनी हाथ की पावर से बहुत जोर से वार करता है उसके छत्ती पर, जिसकी वजह से मिंग मिंग बंदर के अंदर कैद हुए पावर तुरंत ही आजाद हो जाता है। क्योंकि मिंग मिंग बंदर के अंदर यंगू का एक शॉर्ट का टुकड़ा फंसा था, जिसकी वजह से उसकी पावर वहाँ पर कैद हो गया था। और अब वो बिना छुए चुआन को हवा में ही फेंक देता है और वो कहता है शुक्रिया मुझे मेरे पावर वापस देने के लिए। जिसके बाद चुआन गुस्सा होकर कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो सारे लोगों को इकट्ठा करके अपनी बॉडी में चिपका के अपने आप को एक बहुत बड़ा इंसान बना लेता है। जिसके बाद चुआन मिंग मिंग के ऊपर भारी पड़ने लगा क्योंकि उसके बॉडी में चिपके हुए लोगों को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। ये देखकर पुआन मिंग मिंग बंदर की छड़ी जो कि एक डॉल के अंदर था उसे मिंग मिंग बंदर के पास फेंक देता है। जिसके बाद मिंग मिंग बंदर अपना छड़ी को पकड़ के अपनी असली रूप में आ जाता है। जिसके बाद छड़ी की मदद से मिंग मिंग बंदर भी अपना रूप बदल लेता है। और जब मिंग मिंग बंदर उससे भी कुछ नहीं कर पाता है तो वो अपनी दिमाग लगाता है और लोगों की सारी इच्छा को बदलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर एक बहुत बड़ा तंदूरी चिकन बना देता है, जिसको देखकर लोगों की चाहत खाने की तरफ हो जाती है। और वो चुआन की बॉडी से अपने आप ही निकलने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से चुआन की पावर कमजोर पड़ने लगता है। जिसके बाद वो सारे लोग चुआन की बॉडी से आजाद होके वहाँ पर पड़ा हुआ तंदूरी चिकन खाने लगते हैं। उसी समय मिंग मिंग बंदर मौका देखकर चुआन को पकड़ के अपने हाथों से मसल देता है। जिसके बाद यहाँ से सीन कट होकर हमें दिखाया था मिंग मिंग बंदर पुआन को कह रहा था आखिर तुम्हारा और कोई इच्छा है तो बता दो। तभी पुआन वहाँ पर कहती है तुम बस सबका ख्याल रखो, मेरा यही आखिरी इच्छा। ये कहकर वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ से नाव में चली गई। जाते जाते वो मिंग मिंग बंदर की वही गाना गाती है जो एक बार मिंग मिंग बंदर ने उसके लिए गाया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ वापिस, तब तक के लिए कीप वॉचिंग नाउ।